कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। 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 राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधे राधे मित्रों, आज षटतिला एकादशी है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला एकादशी कहलाती है और इसको पाप हारिणी एकादशी भी कहा जाता है। मित्रों, प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। एक माह में 2 एकादशी होती हैं, लेकिन जब अधिक मास पड़ जाता है तो 2 एकादशी और बढ़ जाती हैं। फिर एक साल में 26 एकादशी हो जाती हैं। पद्म पुराण में हमें एकादशी का व्रत का महात्म्य और उसका विधि विधान सब मिलता है। बड़े अच्छे से उसमें सब विधि विधान बताया गया है। पद्म पुराण के ही एक अंश को लेकर हम षटतिला एकादशी का श्रवण एवं ध्यान करते हैं। व्रत का विधान सबसे पहले देखेंगे। व्रत विधान के विषय में जो पुलस्त्य ऋषि ने दलम्ब ऋषि को बताया था, वही यहां हम आपसे कहेंगे। षटतिला एकादशी के दिन मनुष्य को भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखना चाहिए और व्रत करने वाले को गंध, पुष्प, दीप, तांबूल सहित विष्णु भगवान की षोडशोपचार के द्वारा पूजा करनी चाहिए। उड़द और तिल की खिचड़ी बनाकर भगवान का भोग लगाना चाहिए। रात्रि को तिल से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा इस मंत्र से हवन करना चाहिए। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर उक्त विधि से भगवान का पूजन करें एवं इस कथा का पाठ करें या श्रवण करें। अब एकादशी महात्म्य की कथा, मूल कथा हम आपको सुनाएंगे, इसका श्रवण करें। माघ मास कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, जगन्नाथ, श्री कृष्ण आदि देव जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है? महाप्राज्ञ, कृपा करके ये सब बातें बताइए। श्री भगवान बोले, नृपश्रेष्ठ सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह षटतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम षटतिला की पापहारिणी कथा सुनो, जिसे मुनिश्रेष्ठ पुलस ने दाल्भ ऋषि से कहा था। दाल्भ ने पूछा, ब्राह्मण, मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। पुलस्त्य जी बोले, महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवाधिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाए। फिर माघ में जब आर्द्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवाधिदेव श्री विष्णु की पूजा करे। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करे। रात को जागरण और होम करे। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करे। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजौरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूज कर अर्घ्य दे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्यदान किए जाने का विधान है। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है।
कृष्ण कृष्ण कृपालुस्त्वं गतीनां गतिर्भव संसारार्णवमग्नानां प्रसीद पुरुषोत्तम। नमस्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु महापुरुष पूर्वज। ग्रहणार्घ्यं मया दत्तं लक्ष्म्या सह जगत्पते। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन, आपको नमस्कार है। विश्वभावन, आपको नमस्कार है। सुब्रह्मण्य महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। जगतपते, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करे, उसे जल का घड़ा दान करे, साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दे। दान करते समय ऐसा कहे, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ दान करे। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करे, तिल का उबटन लगाए, तिल से होम करे, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करे और तिल को भोजन के काम में ले। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी षट तिला कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। दीनार अधमों के केवल सहारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम परमात्मने नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधे राधे।